पिछले वीडियो में हमने शास्त्रों के अनुसार गणेश स्थापना और पूजा विधि के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम महाभारत की लेखन कथा के बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को संकलित करने का निर्णय लिया। महाभारत एक बहुत ही जटिल और विस्तृत कथानक था, जिसमें अनेक पात्र और उपकथाएं, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं, संघर्ष और नैतिकता, प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का समावेश था। इस प्रकार महाभारत की रचना का मुख्य उद्देश्य धर्म और नीति की शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण और उनके आदर्श, दार्शनिक और आत्मिक ज्ञान का उपदेश, वैदिक परंपराएं और संस्कृति, भारतीय इतिहास, मानवता और जीवन के उद्देश्य को प्रस्तुत करके लोगों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करना था। महाभारत के आदि पर्व में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत ही कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की व्यापकता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम और बुद्धिमान सहायक की आवश्यकता महसूस की कि जो इस महाकाव्य को सुचारू रूप से लिख सके। इस संदर्भ में वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का परामर्श दिया, क्योंकि गणेश जी बुद्धि ज्ञान के देवता है। उनके पास समस्याओं का समाधान खोजने और जटिल स्थितियों को सरल बनाने की अद्भुत क्षमता है। वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता है, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न के सफल हो सके। वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत के लेखन के लिए बुलाने के लिए गहन तपस्या, विशेष पूजा विधि और समर्पण का पालन किया। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत के लेखन के लिए बुलाने के लिए जो विशेष पूजा और आह्वान विधि अपनाई, इसे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए शुद्धता और समर्पण के साथ प्रार्थना की। प्रसन्न होकर गणेश जी ने वेद व्यास जी की भक्ति, तपस्या और प्रार्थना को स्वीकार किया। गणेश जी ने इस बात को मान लिया कि वेद व्यास जी को इस महत्वपूर्ण कार्य में सहायता करना उनके लिए उचित है। गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ सहयोग करने और महाभारत के लेखन में सहायता देने का निर्णय लिया। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वेद व्यास जी को लेखन के दौरान श्लोकों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के करना होगा। गणेश जी ने यह कहा कि यदि वेद व्यास जी किसी भी क्षण रुकते तो वे लेखन कार्य को रोक देंगे। गणेश जी की शर्त का मुख्य उद्देश्य यह था कि लेखन की प्रक्रिया एक निरंतर और व्यवस्थित प्रवाह में रहे। बिना रुके श्लोकों का उच्चारण करने से लेखन में कोई भी विघ्न या रुकावट नहीं आएगी, जिससे महाभारत का लेखन त्रुटि रहित और सही रूप में हो सके। वेद व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश जी उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते, उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ तैयार किया, जिसमें पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यान भी शामिल थे। यह प्रारंभिक ग्रंथ महाभारत की नींव था और इसमें धार्मिक और नैतिक उपदेश शामिल थे। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। यह संस्करण संक्षिप्त था और महाभारत की मुख्य कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता था। तत्पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में, 15,00,000 श्लोक पितृलोक में तथा 14,00,000 श्लोक गंधर्व लोक में स्वीकार किए गए। 30,00,000 श्लोक देवताओं द्वारा स्वीकार किए गए। इसका मतलब है कि ये श्लोक देवताओं के गुण, उनकी कथाएं और उनके कर्मों से संबंधित है और उन्हें देवलोक में दिव्य मान्यता प्राप्त है। 15,00,000 श्लोक पितृलोक द्वारा स्वीकार किए गए। इसका मतलब है कि यह श्लोक पितरों की कथाएं, रीति रिवाजों और संस्कारों से संबंधित है और इन्हें पितरों द्वारा मान्यता प्राप्त है और उनकी उपासना में शामिल किया गया है। 14,00,000 श्लोक गंधर्व लोक में स्वीकार होने का अर्थ ये है कि ये श्लोक गंधर्वों द्वारा मान्यता प्राप्त है और संगीत, कला और गंधर्वों की कथाओं से संबंधित है। इन श्लोकों को गंधर्वों के लोक में सम्मानित किया गया है। यह 60,00,000 श्लोकों की संहिता महाभारत की कथा, दर्शन और उपाख्यानों का एक अत्यंत विस्तृत और समृद्ध संस्करण है। इसमें कथा के प्रत्येक पहलुओं का गहराई से वर्णन किया गया है, जिससे पाठक को विस्तृत जानकारी और समझ मिलती है। इसमें महाभारत की कथा के सभी पहलुओं को विस्तार से वर्णित किया गया है। यह संहिता विभिन्न लोगों में विभाजित है। इस प्रकार 60,00,000 श्लोकों की संहिता एक बहुत ही विस्तृत और समृद्ध संस्करण है, जबकि मनुष्य के लिए संकलित किया गया भारत ग्रंथ महाभारत का एक प्रारंभिक और संक्षिप्त संस्करण है। यह संस्करण महाभारत की प्रमुख घटनाओं और तत्वों को संक्षेप में प्रस्तुत
करता है, जिससे पाठकों को कथा की मुख्य धारा और संदेश को समझने में आसानी होती है। मनुष्य के लिए संकलित किया गया 1 लाख श्लोकों का भारत ग्रंथ यही आज मनुष्य लोक में प्रमुख महाभारत ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाभारत का आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक और दार्शनिक इस प्रकार विविध संदर्भों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य, देवता, पितर, गंधर्व ये सभी लोगों के लिए संपूर्ण विस्तृत महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। इस महाकथानक को लिखने की एक रोचक बात यह है कि जब वेद व्यास जी और गणेश जी महाभारत की रचना में व्यस्त थे, तब व्यास जी ने रखी हुई शर्त के अनुसार गणेश जी को प्रत्येक श्लोक समझकर ही लिखना होगा। इस शर्त के अनुसार वेद व्यास जी कठिन और जटिल श्लोकों को रचते थे और गणेश जी भी उनका अर्थ समझते हुए उन्हें लिखते थे। एक दिन जब वेद व्यास जी एक बहुत ही जटिल और लंबा श्लोक रच रहे थे, लेकिन महाभारत की कठिन शब्दावली के कारण गणेश जी की गति धीमी होती जा रही थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में उनकी कलम टूट गई और उनकी गति और धीमी होती जा रही थी। चूंकि वेद व्यास जी के श्लोकों का निरंतर उच्चारण गणेश जी की शर्त के अनुसार रोका नहीं जा सकता था, यह समस्या एक चुनौती बन गई और शर्त के अनुसार गणेश जी की भी लेखनी न रुकने पाई। इस कठिन स्थिति से निपटने के लिए गणेश जी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी दांत का उपयोग लेखनी के रूप में किया। इस प्रकार उन्होंने कठिन शब्दावली और लेखनी की टूटने की समस्या के बावजूद महाभारत को पूरा किया। यह कथा गणेश जी के समर्पण, साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जो महाभारत की रचना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। इस कथा का महाभारत के आदि पर्व में विस्तृत रूप से वर्णन है। इसके अलावा शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका उल्लेख है। उत्तराखंड के चमोली जिले का माना गांव यह वह स्थान है जहां गणेश जी की एक प्रसिद्ध गुफा है, जिसे गणेश गुफा या गणेश कुटीर के नाम से जाना जाता है। इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत की कथा सुनाई थी और गणेश जी ने बैठकर वो कथा लिखी थी। यह स्थान पवित्र और शांत वातावरण प्रदान करता है, जो लेखन और सृजनकर्ता के लिए उपयुक्त था, जहां उन्होंने ध्यान और तपस्या के माध्यम से कथा को पूरा किया। यह गुफा हिमालय की तलहटी में स्थित एक पवित्र स्थल मानी जाती है। यह माना गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यह भारत तिब्बत सीमा के पास बसा हुआ है, जहां गणेश गुफा स्थित है। गुफा में महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ गणेश जी को विधि विनायक और लेखक के रूप में पूजा जाता है। आज भी यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु गणेश जी और महर्षि वेद व्यास जी के दर्शन के लिए आते हैं। माना गांव और इसके आसपास के स्थल धार्मिक यात्रियों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महाभारत से जुड़ी कहानियाँ और परंपराएं जीवित है और यह स्थल धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने महाभारत के लेखन की कथा के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।